विराट कोहली ने 12th भी नहीं किया। बिल गेट्स ने कॉलेज में ही पढ़ाई छोड़ दी। थॉमस एडिसन को उनके टीचर ने स्कूल से भगा दिया था और वे सिर्फ 3 महीने ही स्कूल में पढ़ पाए थे। हेनरी फोर्ड ने 6ठी तक पढ़ाई की थी और आइंस्टीन ने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इनकी अचीवमेंट सुनो। विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और 30 साल से भी कम उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था और इनके नाम से 500 से ज्यादा पेटेंट है। हेनरी फोर्ड फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हैं, जिनकी गाड़ियां आज पूरी धरती को घेरे हुए हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे तेज दिमाग कहा जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा? यही ना कि अमीर बनने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। सलमान खान, धीरू भाई अंबानी, विलियम शेक्सपियर, अब्राहम लिंकन, सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स डिकेंस, मैरी कॉम, वॉल्ट डिज्नी, नरेंद्र मोदी और मेरे फेवरेट पाउलो कोएल्हो। इनमें से कोई भी इंसान इसलिए अमीर नहीं बना क्योंकि वो स्कूल गया था। सिंपल सा लॉजिक है यार, एक बच्चा भी समझ सकता है। तुम उस चीज को पढ़ने में इतना वक्त क्यों बर्बाद करोगे जो तुम्हारी असली जिंदगी में तुम्हारे काम ही नहीं आने वाले हैं। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। हमारे भोजपुरी में एक कहावत भी है, बाबू ना भैया सबसे बड़का रुपैया। हम अपनी जिंदगी के 20 साल पढ़ने में गुजार देते हैं और इसके बाद हमें क्या मिलता है? एक तुच्छी सी नौकरी या फिर वो भी नहीं। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुमने स्कूल में ऐसा क्या सीखा जो तुम्हें पैसे बनाने में हेल्प करेगा? हमें बचपन से ही बोला जाता है अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, और जब तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अमीर बनने के सपने कैसे देख सकते हो? यार पूरी दुनिया बदल गई लेकिन हमारे माता पिता की सलाह वही है जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी और उनके माता पिता ने उन्हें। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी कर लो। तो चलो अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। अगर तुम एक पढ़े लिखे किसी एवरेज इंसान की जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें सब में एक जैसा पैटर्न दिखेगा। एक बच्चा पैदा लेता है, स्कूल जाता है, स्कूल में उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद बच्चा कॉलेज जाने लगता है, फिर ग्रेजुएट हो जाता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई नौकरी करने लगता है। वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, या सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर लेता है। अब बच्चा पैसे कमाने लगता है तो उसकी शादी भी करा दी जाती है। आजकल पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो उन्हें लगता है उनकी लाइफ सेट हो गई। वे नए घर में रहने लगते हैं, कार और दूसरे लग्जरियस आइटम्स खरीद लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब उन्हें लगता है ज्यादा कमाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वे अपने काम में मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए। उनकी सैलरी बढ़ती है लेकिन इसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चे बड़े होने लगते हैं। बच्चों के बड़े होने के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उन्होंने घर या कार खरीदने के लिए जो लोन लिया होता है उसका भी पेमेंट करना होता है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे ही रैट रेस कहते हैं। अब वे पूरी जिंदगी इस रैट रेस में फंसे रहते हैं। वे कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं, वे जिंदगी भर बैंकों को किस्त भरते रहते हैं और फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कहते हैं तुम्हें मन लगाकर पढ़ने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और एक अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए। असली चीज जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी वो है पैसा, लेकिन हम पैसे को छोड़कर बाकी सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं और इस तरह हम पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते। इसीलिए जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और यही प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसीलिए अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसे के बारे में स्कूल या कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता। हर इंसान पैसे के बारे में अपने घर में सीखता है। एक अमीर माँ बाप अपने बच्चों को पैसे के बारे में तो सिखा सकता है, लेकिन एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाएगा? यही ना कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक नौकरी कर लो। इसीलिए आज दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीख सकते। अगर आप एक मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से आते हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए अपने पेरेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है और तुम्हें इसे कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा। मैं 3 सोर्स बताता हूँ जहाँ से तुम फाइनेंशियल एजुकेशन सीख सकते हो। पहला, मैं सिखा सकता हूँ। दूसरा, बुक्स। और तीसरा, यूट्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्कूल इतना घटिया है तो इसे बनाया ही क्यों गया था? लोग अपने बच्चों को इसमें भेजते क्यों हैं? और क्या इसे बदला नहीं जा सकता? तो सुनो, मॉडर्न एजुकेशन को बनाने का सबसे बड़ा कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कंपनी के मालिकों को उनके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी। अब मैं इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो इंडिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करती थी। इसके पास भी सेम प्रॉब्लम्स थी, वर्कर्स की कमी। वर्कर्स के लिए इन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो ज्यादा दिमाग ना लगाए। उन्हें जो बोला जाए वो चुपचाप डेस्क पर बैठकर अपना काम
काम करे। इसलिए थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया पर थोपा गया। इसमें साइंस और मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दी गई और मेटाफिजिक्स और फिलोसफी को अननेसेसरी बना दिया गया और इस तरह आपकी थिंकिंग क्रिएटिविटी खत्म कर दी गई। तब इससे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन आज यह हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आज यह सिस्टम सिर्फ नौकर पैदा करता है क्योंकि इसे बनाया ही गया था इसीलिए। इस तरह के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पूरी दुनिया में हुए और दुनिया भर के देशों में स्कूल सिस्टम्स का यही हाल है। आज अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हें पता है स्कूल उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते क्यों हैं? एक्चुअली लोग कल्चरल बिलीफ्स की वजह से ऐसा करते हैं। हमेशा से ही ये करना अच्छी बात मानी गई है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि ये दुनिया पहले वाली दुनिया नहीं है। पहले बच्चों को स्कूल भेजा जाता था जॉब्स के लिए, लेकिन आज तो जॉब ही नहीं है। फिर भी ये परंपरा अभी भी चल रही है और किसी भी परंपरा को तोड़ना आसान नहीं होता। पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। मुझे लगता है स्कूलों में पैसे के बारे में पढ़ाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पैसा कैसे और कहां से कमा सकते हैं, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है, पैसे को कहां खर्च करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कम सैलरी के बावजूद भी अमीर कैसे बन सकते हैं। पैसे से रिलेटेड वो सारी चीजें बतानी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन के सबसे बड़े सपोर्टर है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सारे स्कूल टीचर्स क्रिमिनल्स हैं। Biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. They know nothing about money. And they teach our kids. और ये बात सही भी है। जिन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, वो तुम्हारा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो तुम्हें कैसे अमीर बनाएंगे, जबकि फ्यूचर में हर चीज सिर्फ पैसे पे डिपेंड करेगी। जब अल्टीमेट गोल पैसा बनाना ही है, तो क्यों ना बच्चों को शुरू से ही इसकी शिक्षा दी जाए। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए होते यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।